ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं। बिहार एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की जोर शोर से तैयारी कर रहा है और ये सिर्फ एक विश्व कीर्तिमान नहीं है, ये एक बेहतर सुरक्षित भविष्य की उम्मीद लिए हुए आयोजन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 19 जनवरी को बिहार में तैयार होने वाली मानव श्रृंखला की। 11:30 बजे से 19 जनवरी को 12 बजे तक मानव श्रृंखला में हाथ से हाथ जोड़े लोग लाखों करोड़ों की संख्या में 700 किलोमीटर से भी लंबी मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं और इसको लेकर कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। पटना में मानव श्रृंखला को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए लोगों से जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। देखिए राजधानी में कैसी तैयारी चल रही है इस रिपोर्ट के जरिए। गांधी मैदान में शुक्रवार को मानव श्रृंखला बनाई जाने का पूर्वाभ्यास किया गया। इसमें पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी भाग लिया। बता दें कि रविवार को पूरे राज्य में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। समाज में व्याप्त कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार लोगों को जागरूक कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जल जीवन हरियाली को बढ़ावा देने, नशा उन्मूलन, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना है। खास बात यह है कि इस मानव श्रृंखला की पूरी निगरानी और फोटोग्राफी 15 हेलीकॉप्टरों के जरिए की जाएगी। ओंकार आवामी के लिए पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। तो सभी लोग जुटे हुए हैं किस तरह से इस मानव श्रृंखला को सफल आयोजन के तौर पर पूर्ण किया जाए और विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की कवायद बिहार सरकार इसमें जुटी हुई है और आम लोगों से जुड़ने की अपील की जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ा समर्थन मिला है इस मानव श्रृंखला को और बड़ी ताकत मिलेगी एसएसबी जवान जब इस मानव श्रृंखला में लोगों के हाथ पकड़े शामिल होंगे। तो देखिए ये रिपोर्ट। पूरे बिहार में रविवार को बनाई जाने वाली मानव श्रृंखला में एसएसबी के जवान भी शामिल होंगे। मधुबनी जिले के जयनगर में भारत नेपाल सीमा पर तैनात जवानों ने शनिवार को स्थानीय ग्रामीणों के साथ मानव श्रृंखला का पूर्वाभ्यास किया। मानव श्रृंखला की सफलता के लिए अनुमंडल प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। एसडीएम ने भी लोगों से आह्वान किया कि सामाजिक समरसता, विकास और एकजुटता के बंधन की मानव श्रृंखला में भाग लें। इस मौके पर एसएसबी ने जल जीवन हरियाली पर वृक्षारोपण भी किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम एसडीएम साहब की अध्यक्षता में हमारे एसएसबी के कैंप में कमला में जो हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा और इनके साथ जो बाकी अधिकारी लोग भी जयनगर से आए हैं यहाँ पर, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मानव श्रृंखला के उपलक्ष्य पर ये जो बहुत बड़ा आयोजन रखा है 19 तारीख का, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कोशिश करूँगा कि इनके साथ पूरी मदद करें हम भी और लोकल प्रशासन के साथ मिलकर के हम लोग पूरा काम करेंगे। राज्य सरकार के कार्यक्रम में एसएसबी जैसे केंद्रीय बल का शामिल होना एक शुभ संकेत है। राज्य और केंद्र की ताकतें मिलकर कार्य करें तो किसी भी योजना के सफल होने में संदेह नहीं है। ओंकार आवामी के लिए मधुबनी से अमर कुमार की रिपोर्ट। तो बड़ी मदद मिलेगी एसएसबी जवानों के इस श्रृंखला में शामिल होने के इस घोषणा के साथ। जल जीवन हरियाली अभियान, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा का उन्मूलन और बाल विवाह का उन्मूलन, ये उद्देश्य है इस मानव श्रृंखला के जरिए जन जागृति लाने का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार मिश्र जुड़े हुए हैं। सीधे पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका ओंकार आवामी पर। थैंक यू। अशोक जी, बड़ा आयोजन बिहार द्वारा पहले भी नीतीश सरकार इस तरह के 2 आयोजन कर चुकी है, 2 विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जा चुका है। अब एक और उससे भी बड़ा विश्व कीर्तिमान स्थापित करना, उससे भी महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश के साथ, किस तरह से देखते हैं इस आयोजन को? देखिए दीपक जी, ये जो ह्यूमन चेन की जो प्रथा है वो कई सालों से हम लोगों के पूरे विश्व भर में चल रहा है। 1982 में, जैसा कि मुझे याद आता है कि 1982 में इंग्लैंड में हुआ था, लोगों ने ह्यूमन चेन बनाया था। वो अमेरिकन न्यूक्लियर एक्सरसाइज के लिए जो जर्मनी के इसमें हो रहा था उसके विरुद्ध उन्होंने बनाया था। कई इसके अलावा पूरे विश्व भर में हमारे अपने देश में करीब करीब 35 से ज्यादा या 35 के आसपास इस तरह की ह्यूमन चेन बना जा चुका है बहुत कई मुद्दों पर। यह ह्यूमन चेन बनाने की प्रथा है, या तो आप किसी मुद्दे को समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं।
बिहार में ह्यूमन चेन की नीतीश कुमार का ये आइडिया था और नीतीश कुमार जी ने प्रोहिबिशन के खिलाफ 1917 में दिसंबर में एक ह्यूमन चेन बनाया था, जो कि एक लाजवाब ह्यूमन चेन बना था। और हमको लगता है कि 2 करोड़ के आसपास लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये करीब 11,292 किलोमीटर, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, इतना किलोमीटर लंबा ह्यूमन चेन था। और कई मुद्दे थे। इस बार का जो ह्यूमन चेन है वो इससे बड़ा होने की उम्मीद है, क्योंकि कई लोग, कई संस्थाएं, कई पैरामिलिट्री फोर्सेज, जैसा कि आपने बताया कि मधुबनी में एसएसबी जवान भी बॉर्डर पे जयनगर के आसपास इसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो इस तरह का होना एक लाजमी भी है और ये बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है कल ये ह्यूमन चेन। और नीतीश कुमार जी इस बार मुख्य 3-4 मुद्दे को लेकर, जो सामाजिक कुरीतियां हैं मेनली, उनको लेके चले हैं। पिछले बार तो प्रोहिबिशन सेंट्रिक था, इस बार प्रोहिबिशन के अलावा बाल विवाह, विधवा विवाह, कई तरह के ड्रग एडिक्शन, मतलब जितनी कुरीतियां हैं उनके खिलाफ ये एक संदेश पूरे विश्व भर में, पूरे देश में जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा ह्यूमन चेन बनेगा और बहुत सक्सेसफुल इवेंट बनेगा नीतीश कुमार सरकार के लिए। बिल्कुल। और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जल जीवन हरियाली को लेकर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, तो विपक्ष की तो ये भूमिका ही रहती है कि वो सरकार के किसी भी नीति की, किसी भी योजना का आलोचनात्मक ही प्रस्तुतिकरण करे आम लोगों के बीच। लेकिन पहले भी बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता आग्रह पूर्वक कह चुके हैं, वो नेता जो विपक्ष पर हमलावर होते हुए शब्दों का लिहाज नहीं करते, वो भी आग्रह कर रहे हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण का जो मसला है उससे महत्वपूर्ण आज के समय में कुछ भी नहीं है। तो आग्रहपूर्ण अंदाज में जब नेता आ गए हैं विरोधियों के सामने, तो इस मुद्दे की महत्ता समझी जा सकती है। इस मुद्दे की महत्ता निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा है। और विरोधियों को जो, देखिए, हर एक चीज में किसी भी सरकार को आप क्रिटिसाइज करना या उसका विरोध करना, ये उचित बात नहीं होता है। ये जैसा कि आपने कहा कि सामाजिक कुरीतियों के अलावा ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा अभियान है। जल जीवन हरियाली कई पिछले 1 महीने से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पूरे राज्य भर में घूम चुके हैं, लोगों को अपील कर चुके हैं कि भाई हरियाली से और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से ही हमारा जो इस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, सुखाड़ आ रहा है, ये सब कम होगा और जो ऋतु परिवर्तन है ये सब अपने चैनलाइज हो जाएगा। तो नीतीश जी इसके पूरे राज्य भर में घूम के ये सब कर रहे हैं। अब विरोधियों का, जहां तक विरोधियों का सवाल है, आप देखेंगे कि विरोधी तो, जैसे हमारे कुछ विरोधी यहाँ दल हैं, उन्होंने विरोध इसका जता दिया है। लेकिन उन्हीं के दल के कुछ नेता, कुछ विधायक अभी इस मुद्दे पे साथ जुड़ने में लगे हैं और उन्होंने पिछले सप्ताह में, हमको लगता है 2-3 दिन पहले, उन्होंने घोषणा भी कर दिया है कि हम लोग इस मुद्दे के साथ माननीय मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा न किसी पार्टी का है, न किसी दल का है, न किसी दल विशेष का है। ये पूरे बिहार के जनता का मुद्दा है और पूरे देश भर का मुद्दा है। बिल्कुल। ऐसे में अशोक जी, एक चीज और पूछना आवश्यक समझता हूं, शिक्षक संघ भी इसके विरोध में है, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि कुछ शिक्षक संघ इसके समर्थन में आ गए हैं इस मुद्दे की महत्ता को समझते हुए। ऐसे में एक अभियान शिक्षकों द्वारा भी चलाया जा रहा है कि वो मानव श्रृंखला का तो बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन जल जीवन हरियाली अभियान की महत्ता समझते हुए वो कह रहे हैं कि हम मानव श्रृंखला में नहीं शामिल होंगे, लेकिन वृक्षारोपण करेंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन वृक्षारोपण करने में पूरा दिन नहीं लगता। क्या शिक्षकों को ये नहीं समझना चाहिए कि वृक्षारोपण करने के साथ वो आधे घंटे का वक्त निकालकर मानव श्रृंखला से भी जुड़े, एक बेहतर संदेश जाएगा? निश्चित तौर पे ये उनका, देखिए, पहले उन लोगों ने सोचा कि ये विरोध करना है। शिक्षक संघ मेनली होते हैं लेफ्ट ओरिएंटेड, तब उनका था कि जिसको विरोध करना है, तो नीतीश जी कोई काम कर रहे हैं या एनडीए की कोई सरकार काम कर रही है तो उसका विरोध करें। लेकिन ये विरोध, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप मुद्दे पे विरोध करिए ना, ये मुद्दा तो सबों की भलाई के लिए है, किसी एक आदमी या कि एक पॉलिटिकल पार्टी की भलाई के लिए नहीं। ये अच्छी बात है कि उनको जो कहा जाता है अंग्रेजी में कि सेंस प्रिवेल किया लास्ट तक। कल तक उन्होंने ये बयान दिया था कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। आज कुछ शिक्षक संघ के कुछ घटक, कुछ फैक्शन इसके समर्थन में आए हैं। मेरे ख्याल से जब वो वृक्ष लगाने पर राजी हो गए हैं
तो उनको इस ह्यूमन चेन में कल सुबह पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। और देखते हैं, हमको लगता है कि कुछ लोग, जैसा कि मेरी बातचीत हुई है, कुछ लोग इस ह्यूमन चेन में पार्टिसिपेट भी करेंगे, शिक्षक भी पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल। एक और तर्क सोशल मीडिया का भी जिक्र कर लें यहाँ पर अशोक जी, तो सोशल मीडिया पर भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी अभियान को गति देना। और ऐसे में सोशल मीडिया पर जहां मानव श्रृंखला के समर्थन में तमाम लोग पोस्ट कर रहे हैं, वैसे कुछ लोग बच्चों को ठंड में आधे घंटे के लिए लाइन में खड़ा होना भी असहनीय बता रहे हैं। तो वो अभिभावक जो बच्चों को ठंड में स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं, अगर 10 बजे से स्कूल है तो 10 बजे से, 9 बजे से स्कूल है तो 9 बजे से, लेकिन 11:30 बजे छुट्टी के दिन वो आधे घंटे के लिए मानव श्रृंखला में नहीं भेजना चाहते हैं। तो ऐसे तर्क वाले पोस्ट भी सोशल मीडिया पर काफी आ रहे हैं। तो ये जो बच्चों का सहारा लेकर विरोध किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये कभी भी किसी भी समय में किसी के लिए ये उचित नहीं है कि बच्चों को सहारा बनाकर उसका विरोध प्रदर्शन किया जाए। आप देखे होंगे कि हाल के कुछ घटनाओं में बच्चों को आगे करके किया गया, ये कभी उचित नहीं होता है बच्चों को। हाँ, बच्चों का अगर समर्थन मिल रहा है, वो वैसे भी आप देखे होंगे, हम लोग बचपन से देखते हैं कि प्रभात फेरी हुआ करता था स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो हम लोग स्कूल के एज ए स्कूल चिल्ड्रन, हम लोग स्कूल के बच्चे के तौर पे हमेशा से सड़क पे प्रभात फेरी किया करते थे। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या कुछ इस तरह का विशिष्ट कार्यक्रम हो। तो बच्चों को, अगर बच्चे कल पार्टिसिपेट करते हैं 11:30 बजे, इसमें कोई हर्जा नहीं। पेरेंट्स को, गार्जियंस को, चूंकि ठंडा का समय है तो उनको गर्म कपड़ा पहना के सड़क पे अगर ले आए, उनका समर्थन दें, इसमें कोई अनुचित नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि इस मुद्दे के सीरियसनेस को समझें और समर्थन में आए, और बच्चों को कृपया अपने राजनीति का मोहरा ना बनाएं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार मिश्र जी, अपना वक्त देने के लिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जल जीवन हरियाली अभियान, आने वाला भविष्य सुरक्षित हो, हमारी पीढ़ी के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पेयजल और उपजाऊ भूमि मौजूद हो, इसको लेकर हाथ से हाथ मिलाकर एक श्रृंखला का निर्माण करें, ताकि ये संदेश पूरे बिहार में पहुंचे और बिहार से प्रेरित हो पूरा देश, और इस देश से प्रेरित हो पूरा विश्व, और पर्यावरण संरक्षण के इस मुहिम को और भी गति मिले।